हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक है, सब अच्छे ही होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे अच्छे से। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको रिएक्शंस के सारे टाइप्स बता दिए थे। फिर एक टाइप बचता था रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसे थोड़ा सा अच्छे लेवल में बताऊंगा। तो आज अपन वही स्टार्ट करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखो, बहुत ही ईजी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 11 जब अपन 11 में जाएंगे तो अपना ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। तो जहां तक आप कंफर्टेबली समझ पाओगे वहां तक मैं इस चैप्टर को लेके जाऊंगा। अगर आप पूरा समझ पाओगे तो मैं पूरा चैप्टर 11 के बेस पे ही पढ़ाऊंगा। तो आप लोग बस अच्छा फोकस रखो, ध्यान से देखते जाओ क्या हो रहा है चैप्टर में। तो अपना जो नया टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा, सबसे पहली बात, आपने कभी ना कभी इसको पढ़ा जरूर होगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता कि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियस। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे टर्म का रिडक्शन हो रहा हो, वो भी एक साथ। तो उस टाइप की रिएक्शन को अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो अपन इसे डिफाइन करते हैं सबसे पहले। और दो टर्म यहाँ पे आए हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको अपन अच्छे से समझेंगे। बट पहले से डिफाइन करते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो डिफाइन करने के लिए लिखेंगे अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन एंड reduction takes place simultaneously called redox reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो एक साथ, वो रिएक्शन आपकी कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो डेफिनेशन, फिर अपन पर्टिकुलर बात करेंगे इन दो टर्म्स पे। तो जल्दी से आप इसे लिखना स्टार्ट करो, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। यानी अगर अपन सिंपल फॉर्म में इसको नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो अपन क्या बोलेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंटली दो चीजें कंटेन करती है। पहला, इसमें होता है ऑक्सीडेशन, और दूसरा इसमें होता है रिडक्शन। तो अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से अभी एक्सप्लेन करते हैं। पहले आप इतनी चीजों को जल्दी से लिख लो। लिख लिया होगा सबने, हटा देता मैं इसको। ठीक है, हटा देते इसे। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा होता है। उस रिएक्शन को अपन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो पहली हेडिंग डाल देते हैं अपन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को अपन 4-5 टाइप से एक्सप्लेन करेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे कैसे हो सकता है किसी भी रिएक्शन में, कैसे पहचाने कि इस रिएक्शन में पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चलो पहला अपन डालते हैं। तो पहला होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी सब्सटेंस में या किसी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है
तो उस टर्म से अपन बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ Mg की रिएक्शन में कराता हूँ O2 के साथ, तो फॉर्म होता है MgO। तो अपन यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस का मतलब यहाँ पे Mg कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ Mg कितने हैं 2 और ऑक्सीजन भी कितने हैं 2। ये सामने वाला नंबर पूरे में मल्टीप्लाई होता है और नीचे अगर कोई नंबर हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन है। अब मैं अगर इसे एक्सप्लेन करूं कि इसमें कैसे ऑक्सीडेशन अपन पता करें, तो मेरे साथ ध्यान से देखो। इधर क्या है, इधर सिर्फ मैग्नीशियम, ध्यान से सुनो बच्चों, इधर क्या है, इधर सिर्फ मैग्नीशियम, लेकिन इधर क्या है, इधर मैग्नीशियम तो है, मैग्नीशियम के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन भी ऐड है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो अगर अपन बोले कि अपन इधर से इधर जा रहे हैं, देखो एरो का हेड मैंने इधर बनाया, टेल इधर है, तो इधर से इधर जा रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि Mg में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। क्या बोलेंगे अपन, Mg में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो Mg में अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। बट किसका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ Mg। किसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ Mg, यानी कि Mg का ऑक्सीडेशन हो गया। तो बात समझ में आई कैसे ऑक्सीडेशन को देखा जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बेस पे। Mg यहाँ पे अकेला था और यहाँ पे जब अपन गए तो Mg के साथ ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर Mg में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसको डिफाइन करता है, ऑक्सीडेशन को। लिखो इसको, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इस पे। और जिसमें एडिशन होता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ Mg में एडिशन हुआ है तो Mg का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऐसा नहीं कि आप बोल दो ऑक्सीजन का, नहीं, Mg में ऐड हुआ है ना तो Mg का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, देखो जल्दी से, फिर अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपन ने लिया कार्बन, कार्बन में ऐड किया अपन ने O2, तो क्या बन जाएगा, CO। अब अगर अपन इधर देखें तो इधर कार्बन अकेला है, लेकिन इधर देखो तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया। मतलब अपन एरो की टेल इधर से स्टार्ट करके हेड इधर दिखाएं तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन। यानी ये प्रोसेस किसको डिफाइन कर रही है, ऑक्सीडेशन। कैसे, अगर तुमसे कोई रीजन पूछे कैसे, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ कार्बन अकेला था लेकिन प्रोडक्ट साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन। इसको भी लिखो। और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो दो एग्जांपल अपन ने लिए, एक और ले लेते हैं, उसे भी देख लो। वो नॉर्मल एग्जांपल है, जनरली हर जगह यूज होता है। आगे अभी फिर चलो पहले इधर देखो। ट्वाइस H2 प्लस O2 gives ट्वाइस H2। अब इस रिएक्शन में अगर अपन को सिर्फ ऑक्सीडेशन डिफाइन करना है तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन। तो अपन अगर एरो को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएं तो अपन क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन। और किसका ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पे।
लिख लो इसे जल्दी से, फिर अपन दूसरे टर्म पे चलते हैं। तो बेटा आपको चेक कैसे करना होता है, जिधर से आप एरो को लेके जा रहे हो, जहां तक लेके जा रहे हो, आप सिर्फ ये देखो उन दो में क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैंने इधर देखा तो इधर मेरे को सिर्फ हाइड्रोजन दिखा, और मैंने इधर देखा तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी दिखा। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ से वहां जाने पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। अपन दूसरे टर्म पे चलते हैं कि ऑक्सीडेशन को और कैसे डिफाइन किया जाता है। लिख लिया? चलिए, जो सेकेंड टाइप से ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया जाता है वो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डालिए हेडिंग फटाक से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है, जैसे उधर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इधर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल लें, तो अपन ने एग्जांपल लिया 4HI, इसका नाम होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या नाम होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे आपका HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HF हाइड्रोजन क्लोराइड, तो वैसे HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अपन ने रिएक्शन लिए 4HI प्लस O2। ठीक है, इसको अपन ने लिखा है 2H2O प्लस 2I। ये अपन ने रिएक्शन ले ली। ठीक, अब इसमें अपन देखेंगे, तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन कैसे अपन देखेंगे। तो अपन ने क्या बोला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन। तो मैं ये सामने नीचे से हटा रहा, आप लोगों ने नाम लिख लिया होगा। अब इसमें सबसे पहले चेक करो कहां से रिमूवल हो रहा है। आपको ये रिएक्शन में पता होना चाहिए कैसे चेक करना है। तो देखो, जब भी चेक करोगे तो किसी एक साइड से चेक करोगे, या तो तुम इधर से चेक करोगे या इधर से चेक करोगे। अपन जो एग्जांपल्स दे रहे हैं अपन उसमें इधर से चेक करेंगे, ठीक है अभी के लिए, बट चेक इधर से भी कर सकते हो, लेकिन वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा जब पूरी रिडॉक्स रिएक्शन लिखूंगा जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिखाऊंगा, तब मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, उसे अच्छे से सुनना और समझना। फिलहाल अपन इधर से देखिए इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ आयोडीन। पूरी रिएक्शन में चेक करो कौन ये दो एलिमेंट कंटेन कर रहा है। इधर आ जाओ, तो इधर क्या है, हाइड्रोजन और उसके साथ ऑक्सीजन। तो अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो ये क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन। ठीक है, आगे चले जाते हैं। अगर अपन यहां जाए, अपन डिफाइन किसको कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो अपन डिफाइन कर नहीं रहे, तो अपन और आगे चलते हैं। HI, इसमें क्या है, I। अब जरा सा यहां से अगर मैं यहां पे जाऊं तो इधर क्या है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, और इधर क्या है, सिर्फ आयोडीन। तो हुआ क्या, हुआ ये है कि इस आयोडीन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया, यानी ये हाइड्रोजन इधर नहीं है ना, इसमें आयोडीन में नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसको डिफाइन करता है, ऑक्सीडेशन। तो अपन एरो बना के क्या दिखा देंगे कि HI से I2 तक जाने में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन, HI का। जहां से रिमूवल हुआ है उस पूरे टर्म का ऑक्सीडेशन होगा। लिखिए इसको भी जल्दी से। लिख लिया? एक और एग्जांपल लेते हैं अपन।
twice H2S plus O2 gives twice S plus twice H2। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखना है, तो चलिए आप लोग देखिए कहां से किधर में हो रहा है रिडक्शन। अपने आप बताओ, थोड़ा सा कोशिश करो वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज कर दो, पॉज करने के बाद देखो कहाँ क्या होता है। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन इस साइड पे, अपन को रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखना है तो अपन को उन्हीं टर्म्स को देखना है जिसमें हाइड्रोजन, तो इधर हाइड्रोजन और सल्फर। अब देखो इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो बचा हुआ पार्ट क्या है, सल्फर। पूरी रिएक्शन में देखो सल्फर कहाँ पे, यहाँ पे, और क्या यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, नहीं है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ गए, एरो का हेड दिया और क्या बोल दिया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। फिर से देख लो कैसे पहचानते हैं अपन रिएक्शन में, कैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी टर्म में ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए। तो अगर एक साइड जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, O2 है, यहाँ से इधर ऑक्सीजन किधर है, लास्ट में, तो यहाँ से वहां जाने पे इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, लेकिन वो अभी अपन पढ़ नहीं रहे। अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम देखते हैं इस पूरे पार्ट में, यानी अपन रिएक्टेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो रिएक्टेंट में चेक करो हाइड्रोजन कहाँ है, क्योंकि अपन को उसी का रिमूवल देखना है। तो अपन ने देखा रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है यहाँ पे, फिर हाइड्रोजन के साथ अपन ने दूसरे एलिमेंट को देखा। दूसरा एलिमेंट क्या था, सल्फर, क्योंकि रिमूव होगा तो उसी में से होगा, तो अपन ने दूसरा एलिमेंट देखा सल्फर। पूरी रिएक्शन में अपन प्रोडक्ट साइड गए, प्रोडक्ट साइड में देखा सल्फर में है, तो अपन को यहाँ सल्फर मिला। तो अपन ने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ सल्फर अकेला है और यहाँ सल्फर हाइड्रोजन के साथ था। तो यहाँ से वहां तक जाने में हुआ क्या, एक्चुअली बीच में क्या हुआ, तो बीच में इतना हुआ है कि ये हाइड्रोजन जो था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसको डिफाइन करता है, ऑक्सीडेशन को। तो अपन ने क्या बोला कि H2S का ऑक्सीडेशन है, ठीक है। देखिए इस एग्जांपल को भी, क्लियर। चलिए अपन थर्ड टाइप पे चलते हैं। थर्ड टाइप क्या होता है इसका, इसी के जस्ट रिवर्स हो जाएंगे रिडक्शन। जो भी ऑक्सीडेशन है यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन में वही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो पहले अपन ऑक्सीडेशन अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, फिर अपन रिडक्शन को अच्छे से डिफाइन करेंगे, जितने टर्म्स में भी ऑक्सीडेशन है और जितने टर्म्स में रिडक्शन है। तो थर्ड होता है, थर्ड पे आता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे मान लो अपने पास एक कंपाउंड है HCl, ठीक है। HCl ने बॉन्ड बनाए होंगे, कैसे बॉन्ड बनाए होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। अब H और Cl में से कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि जो एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के लेके जाएगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और पार्शियली शिफ्ट the bonded pair electron toward itself, then the element is known as electronegative element and the process is known as electronegativity। यानी एक ऐसा एलिमेंट जो बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की या थोड़ा सा शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखता है, वो एलिमेंट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और अगर इस टाइप की प्रोसेस कहीं पे हो रही है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब देखो HCl में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में थी, लेकिन क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जनरली जितने नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होते हैं और जितने मेटल्स है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर एडिशन हो रहा है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, वो प्रोसेस आपकी कहलाती है ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल
इसका नाम होता है स्टेनस क्लोराइड। इसका नाम होता है आप भी इरादा करो स्वच्छ भारत का। इसका नाम होता है स्वच्छ भारत के इरादे वाले चले गए। आइए इधर स्टेनस क्लोराइड और ये होता है स्टेनिक क्लोराइड। तो देखो SnCl2 में एडिशन अपन ने किसका किया Cl2, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इन दोनों का एडिशन हुआ तो क्या बना SnCl4। तो अपन क्या बोल रहे हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी इस सब्सटेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है तो ये प्रोसेस क्या हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है SnCl2 इसमें एडिशन अपन ने किया Cl2 का। Cl2 क्लोरीन एक ऐसा कैसा एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, प्रोडक्ट में हमको मिल रहा है SnCl4 तो अपन क्या बोलेंगे स्टेनस क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लिखिए इस प्रोसेस को। लिख लिया। सेकेंड एग्जांपल ट्वाइस H2 या फिर H2 plus F2 gives twice H। ठीक है अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे HF हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। अब इसमें दो टाइप की प्रोसेस में आपको दिखा सकता है। इधर से इधर जाने पे आप क्या बोलोगे कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ तो एडिशन यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक जाने पे आप क्या बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ। फ्लोरीन कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो हाइड्रोजन में यहाँ पे फ्लोरीन का एडिशन हुआ मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको डिफाइन करता है ऑक्सीडेशन को। बट अगर यहां से देखें तो यहां से फ्लोरीन और यहाँ क्या है HF, यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ क्या हो रहा है उसका अपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी यहां से यहां जाने पे प्रोसेस रिडक्शन की हो रही है। बट अब भी रिडक्शन पे बात नहीं कर रहे अपन सिर्फ ऑक्सीडेशन देख रहे हैं तो आप सिर्फ ऑक्सीडेशन पे फोकस रखो। अभी कुछ एग्जांपल अपन ऐसे लेंगे जिसमें दोनों चीजें एक साथ हो रही होंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे देखना है क्या करना है। ठीक है तो यहाँ पे आप कैसे देखोगे इधर सिर्फ हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन में फ्लोरीन का एडिशन हो गया यानी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया तो ये प्रोसेस क्या हो गई ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का। देखिए इसको तीन टाइप से अभी तक अपन ने एक्सप्लेन कर दिया ऑक्सीडेशन को। चलिए लिख लिया होगा आपने, इसको हटा देता हूं मैं। तो पहला अपन ने देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा अपन ने देखा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा अपन ने देखा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, चौथा अपन देखने जा रहा है चौथा अपन देख रहे हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट यानी इस टाइप में क्या होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा होगा। तो जल्दी से हेडिंग डालो
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए 2Ki plus Cl2 gives 2KCl plus I। ठीक है, अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम प्रोसेस को देखो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल देखना है, तो इस पूरे फेज में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? क्लोरीन है, नहीं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आयोडीन है, नहीं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पोटेशियम यानी हमको मिल गया, हमको इसका रिमूवल चेक करना है। तो अब इधर देखो, ये ऐसे इन यानी प्रोडक्ट में देखो कौन सा ऐसा सब्सटेंस दिख रहा है जिसमें के ना हो। तो यहाँ पे तो के ऐड है Cl के साथ, मतलब इसको तो अपन को देखना नहीं है, इसको देखना है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, यानी Ki से अगर मैं I2 तक जा रहा हूँ, तो अपन को क्या दिख रहा है? रिमूवल दिख रहा है। किसका दिख रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी पोटेशियम का रिमूवल दिख रहा है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसको डिफाइन करता है? ऑक्सीडेशन को। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने पे हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया है और अपनी प्रोसेस क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका? तो ऑक्सीडेशन बच्चों Ki। ठीक है, तो आप सब समझ रहे होंगे, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो। आगे अपन और एग्जांपल देखते हैं। या फिर ठीक है, इसमें एक ही एग्जांपल लेते हैं, चलते हैं आगे। लिख लिया होगा आप लोगों को। एक्चुअली क्या होता है, ये सब बेसिस पे अपन बहुत कम ऑब्जर्व करते हैं। जो मोस्टली अपन ऑब्जर्व करते हैं वो ये वाला है, यानी ये सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो मैं भी आपको बताने जा रहा। इसे सबसे अच्छे से देखना, इसे सबसे ध्यान से देखना। तो जो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है वो होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टाइप होता है वो होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो अपना एक पांचवा जो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो बेटा सबसे पहले आप लोग जानते हो कि किसी भी एलिमेंट में से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पता है आप सबको। तो अपन को यही देखना है, मान लो कहीं से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उस प्रोसेस को अपन क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम। सोडियम आप सब जानते हो कि सोडियम में से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Na से Na+ बन गया। तो अपन क्या बोलेंगे? सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। यानी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तभी तो ऐसा होगा। सोडियम ने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब निकल गया। इस साइड होता तो अपन क्या बोलते? ऐड हो गया। ठीक है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और कन्वर्ट हो जाता है Mg++ में। तो अपन क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और कन्वर्ट हो गया Mg++ में, इसका मतलब मैग्नीशियम का भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे वहां पे अपन क्या बोलेंगे? कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल Al। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और 3 पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन। तो ये सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और अपन को इसी पे फोकस करना है, जहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, Na+ बन जाता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, Mg++ बन जाता है। Al 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के Al+++ बन जाता है। तो जहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस प्रोसेस को आप बोलोगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, वो क्या ध्यान रखना है? एक नोट लगाओ।
नोट लगाओ, या फिर नोट मत लगाओ, इसे मैं भी आगे जब आपके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना फाइंड कराऊंगा तब मैं लगवा दूंगा। यहाँ आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान से सुनो। ये जो चार्जेस आप लोग देख रहे हो प्लस, जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया Mg+2, Zn+2, Cl-, O-, नाइट्रोजन माइनस। तो ये जो आप नंबर देख रहे हो +2, +2, -1, -2, -3, इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि इन सब पे कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है, लेकिन क्या इस पे दिख रही है, इस पे दिख रही है, इस पे दिख रही है? नहीं। तो जो एलिमेंट न्यूट्रल होते हैं ना, उन पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो यही पॉइंट, यही नोट मेरे को आपको लिखवाना था। द एलिमेंट्स, चलो लिख लो, द एलिमेंट्स, नोट लगा के लिखो, द एलिमेंट्स which are neutral, the elements which are neutral in state, having oxidation state is equal to 0, having oxidation स्टेट इज इक्वल टू 0। जैसे इन सब पे देखो बेटा कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है, यानी ये सब न्यूट्रल नहीं बोले जाते, लेकिन जो आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो सब न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या? उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर क्या है? इक्वल। तो जितने भी न्यूट्रल एलिमेंट्स होंगे उन सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट अपन कितना मान के चलेंगे? 0। इस बात को हमेशा के लिए याद रखो, आगे भी मैं लिखवाऊंगा, इसको एक्सप्लेन कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है? तो आप लोग नोटिस करो बेटा, 0 यहाँ पे +1, तो अपन क्या बोलेंगे? 0 से +1। यहाँ पे 0 से +2 दिख रहा है, फिर 0 से +3। यानी आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस नंबर इंक्रीज कर रहा है। 0 से +1 हुआ, 0 से +2 हुआ, 0 से +3 हुआ। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, यानी इस बात को समझना, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है? यानी किसी जगह पे पॉजिटिव चार्ज में अगर इंक्रीज आ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन को ही डिफाइन करेगा। लिख लिया? तो ये अभी कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन को टोटल 5 टाइप से डिफाइन किया जाता है, उन पांचों टर्म्स को अपन बोलते हैं, अपन ने एग्जांपल के साथ देख लिया, ठीक? तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन अभी इसे अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज से अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सारे टाइप्स, एग्जांपल्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है, यानी नेक्स्ट क्लास में अपन रेडॉक्स अच्छे से सारी चीजें देखेंगे कि कैसे पता चला किस पे +2 आ रहा है, किस पे -3। ये तो अकेले लिखे हुए, अपन कंपाउंड फॉर्म में लिखेंगे और उनमें से किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन कंप्लीट। अब अपन चलते हैं रिडक्शन की तरफ। अपन चलते हैं कि रिडक्शन क्या क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, कैसे चेक किया जाता है। रिडक्शन में आपको एक एक एग्जांपल लेके समझा देता। बाकी क्या है, ऑक्सीडेशन वाले एग्जांपल को रिवर्स कर दोगे तो रिडक्शन बन जाएगा, बट फिर भी अपन एक एक एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है? तो पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन में क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहां पे क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? तो अपन
अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। सपोज मैंने लिया H2 प्लस Cl2, क्या बन जाता है ट्वाइस HCl। अब देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अपन को देखना है, तो यहाँ पे क्या है Cl2 यानी क्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन है इस साइड पे, ये सिर्फ क्लोरीन है। यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगी रिडक्शन। अब आप लोग देख के समझ ही जाओगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, कहाँ एडिशन हो रहा है, कहाँ रिमूवल हो रहा है, या आप रिएक्शन को देख के समझ ही जाओगे। देखो एग्जांपल, देख लिया। चलो एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं। ब्रोमीन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड gives 2HBr प्लस सल्फर। अब देखो अपन को एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखना है, किधर पे देखना है यानी रिएक्टेंट साइड से चेक करना है अपन को। तो रिएक्टेंट में ये देखो कहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि हमें उसका एडिशन देखना है। तो देखो इसमें तो ऑलरेडी है, तो यहाँ से तो रिमूवल दिख सकता है, एडिशन तो दिखेगा। इसमें नहीं है हाइड्रोजन, तो ऐड होगा तो इसी में होगा। तो अपन यहाँ से देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या Br, तो इधर देखो Br कहाँ पे यहाँ है, तो क्या Br में हाइड्रोजन ऐड हुआ है? हाँ हुआ। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये क्या हो रहा है रिडक्शन। किसका रिडक्शन? ब्रोमीन का, यानी ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ब्रोमीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, लिखिए इसे। देख लिया, चलिए। तो पहला उसमें था एडिशन, यानी ऑक्सीडेशन डिफाइन होता था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से, रिडक्शन डिफाइन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से। वहां पे दूसरा क्या था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा रिमूवल ऑफ अपोजिट ऑक्सीजन का रिमूवल यहाँ पे देखेंगे अपन, यानी रिडक्शन में ये सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस को जस्ट आप रिवर्स कर दोगे, जो रिएक्टेंट में वो प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट में वो रिएक्टेंट है, बेटा तो आपका एग्जांपल रिडक्शन का ही बन जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या देखने जा रहे हैं, अपन देखने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में देखो अपन ने एग्जांपल लिया कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2। अब हमको ऑक्सीजन का रिमूवल जिसका भी देखना होता है ना बेटा, आप उस पर फोकस करो। हमको ऑक्सीजन का रिमूवल देखना है, तो रिएक्टेंट साइड में देखो ऑक्सीजन कहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी इसी में अपन को देखना है रिमूवल। तो ऑक्सीजन के साथ दूसरी चीज क्या है कॉपर, तो यहाँ देखो कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूव हो रहा है, इसका मतलब प्रोसेस कैसी हो रही है, प्रोसेस रिडक्शन की हो रही है। देखिए जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसे देखा जाता है। देखते यार आप लोग गूगल क्लासरूम या कहीं पे भी अपडेट नहीं देते हो कि आपको लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है कि नहीं है। आप लोग कम से कम इस बारे में थोड़ा सा बताया करो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये रेगुलर क्लासेस तो है नहीं, है ऑनलाइन क्लासेस है। अगर आप बोर हो रहे हो तो आपसे ज़्यादा आपको ये बोरियत, ये सारी चीज़ें साइड में रख के ये फोकस करना चाहिए कि किसी भी मीडियम से अपना टॉपिक तो कंप्लीट हो ही रहा है। तो थोड़ा सा अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ भी लगता है तो आप क्लासरूम पे मुझे अपडेट करो, आप मुझे बताओ, कोई डाउट है तो पूछो, मुझे पता तो चले। रनिंग क्लास में तो आप लोग बहुत एंजॉय करते थे मेरे साथ, वो लाइव क्लास थी। अब मैं यहाँ नहीं समझ पाता हूँ प्रॉपर्ली कि आप लोग को लेक्चर अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सजेशन दिया करो, आप लोग अपना फीडबैक दिया करो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, देख लिया। चलिए थर्ड अपन ने क्या पढ़ा था, वहां थर्ड पढ़ा था अपन ने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ अपन पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
यानी उसी का रिवर्स हो जाएगा। तो थर्ड नंबर पे रिडक्शन को कौन डिफाइन करता है? थर्ड नंबर पे डिफाइन किया जाता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसका एग्जांपल अपन लेते हैं 2FeCl3 प्लस H2S, ठीक है, 2FeCl3 प्लस H2S gives twice FeCl2 plus S plus twice HCl। दिख रहा है इधर, ये लिखा हुआ है twice HCl। HCl लिखा हुआ है, ठीक है। 2FeCl3 plus H2S gives twice FeCl2 plus S plus twice HCl। चलो फटाफट मुझे देख के बताओ इसमें कहाँ पे रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। ये थोड़ा सा एक बड़े फॉर्मेट में एग्जांपल लिया है, बट आप इसे ऑब्जर्व करो कहाँ पे रिमूवल हो रहा है। चलिए दिख गया होगा आपको। देखिए अब इस एग्जांपल को थोड़ा अच्छे से समझना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन है? एक तो क्लोरीन है, सल्फर भी है, दोनों क्लोरीन और सल्फर। अपन देखते हैं रिमूवल। तो यहाँ देखो सल्फर इस साइड में सिर्फ एक जगह, तो सल्फर नहीं रिमूव हुआ, सल्फर में जुड़ी हुई चीज रिमूव हुई, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। और हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन को डिफाइन करता है, तो ये टर्म तो है नहीं, बचा क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन है, किसके साथ है? Fe के साथ। यानी Fe में से हमें क्लोरीन का रिमूवल देखना है कहाँ हो रहा है। तो Fe देखो प्रोडक्ट में कहाँ है, सिर्फ इसमें। कितने क्लोरीन के साथ है? 2। इधर कितने थे? 3। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पे क्लोरीन का रिमूवल दिख रहा है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिफाइंड एज रिडक्शन। अब बेटा इसमें नहीं देखोगे, यहाँ पे भी क्लोरीन है तो इसको आप चेक नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इसके साथ दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन के साथ दूसरा एलिमेंट आयरन है। तो आपको आयरन में ही देखना है कि आयरन में वो ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो आयरन सिर्फ यहाँ पे। लिख लिया? एक और एग्जांपल लेना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। FeCl2 plus SO2, 2FeCl2 plus SO2 plus twice H2O gives, ठीक है। 2 सेकेंड। FeCl2 plus H2SO4, ठीक है। FeCl2 plus H2SO4 plus twice HC। ये रिएक्शन है अपनी। फिर से अब आप लोग बताइए क्या होगा, किसमें चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। तो फिर से हमें क्या करना है, यहीं पे देखना है Fe से Fe का, और तो कुछ है नहीं, बाकी सब वैसे ही रिएक्शन है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो गई है। अब क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक जाने पे
रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, इसका मतलब ये प्रोसेस रिडक्शन की। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए इस एग्जांपल को भी। चलिए फोर्थ नंबर पे बात करते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, वहां पे रिमूवल हो रहा था इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का, तो यहाँ पे वही चीज क्या बन जाएगी, रिवर्स, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। फोर्थ नंबर पे आती है बात एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक, तो CuCl2 प्लस Cu gives Cu2CO। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Q प्लस क्लोराइड CuCl2, उसमें अपन ऐड किसको कर रहे हैं, कॉपर। कॉपर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है क्योंकि इस पे चार्ज +2 होता है। कॉपर पे चार्ज क्या होता है, Cu+2। तो जो भी प्लस चार्ज रखते हैं वो सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं वो सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, क्या बना Cu2Cl2। तो अपन क्या बोलेंगे, यहां से यहां जाने पे एडिशन हो रहा है, किसका एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। तो ये प्रोसेस क्या हो रही है, रिडक्शन। अब देखो आपको सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं, आप ऑक्सीडेशन के पांचों टाइप याद कर लो, उनको रिवर्स करते चले जाओ, आपका रिडक्शन बन जाएगा। ठीक है, लास्ट वहां पे क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डिफाइन करेगा, रिडक्शन। फिफ्थ नंबर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन को डिफाइन करता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डिफाइन करेगा, रिडक्शन। तो जैसे फॉर एग्जांपल twice Cl minus plus 2 electron gives Cl। 2 Cl minus, ठीक है, दो नेगेटिव चार्ज है, सॉरी एक काम करते हैं, Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन gives 2 Cl minus। अपन उसको ऑक्सीडेशन फॉर्म में डिफाइन कर रहे थे। क्लोरीन Cl2, दो इलेक्ट्रॉन ऐड किया, कन्वर्ट हो गया 2 Cl माइनस में, यानी क्लोरीन ने क्या किया, एडिशन किया ना, इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन। जैसे सिंपल सी बात है, अगर अपन देखें तो अपन क्या बात कर लेते हैं अपन ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन में अगर दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ठीक है, ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, वो क्या बन जाएगा, O2 माइनस। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या कहलाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। जैसे अपन बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अपन 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है N माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डिफाइन करता है, रिडक्शन को। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में से निकल के जा रहा होगा वो प्रोसेस हो जाएगी ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा यानी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा तो वो प्रोसेस हो जाएगी रिडक्शन की। तो ये आपका था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये सारी चीजें आपने, सारे टाइप्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हमने देख लिए।
अब 2-4 एग्जांपल मैं आपको ऐसे कराता हूँ जिसमें पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन होगी और अपन को देखना होगा किसका पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका पर्टिकुलर रिडक्शन हो रहा है। तो आपने सारी चीजें नोट कर ली होंगी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन 2-4 एग्जांपल कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी आप रिडॉक्स रिएक्शन के 2-4 एग्जांपल देखिए और मुझे बताइए कैसे पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। ऐसा नहीं है बेटा कि सारी चीजें बहुत इजी हैं, बट इजी बनानी पड़ती हैं और इतना टफ भी नहीं होता कुछ। तो आप लोग अच्छे से अगर समझोगे, अच्छे से देखते रहोगे तो सारी चीजें इजी लगेंगी। चलिए पहला क्वेश्चन है, Fe2O3 plus 2CO gives twice Fe plus CO। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। Fe कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3, 2 5, ठीक है 3 और 2 5। कार्बन कितने हैं 2, तो यहाँ रख दो 2, 2 2 4। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक काम करो 3 कर दो और यहाँ पे भी क्या करो 3 करो। तो ऑक्सीजन कितने हो गए 3 3 6, यहाँ कितने हो गए 6, सब बैलेंस। अब ये एक रिएक्शन है, इसमें अपन को देखना है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें अपन को बताना है कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है और रिडक्शन कैसे हो रहा है। तो पहला एग्जांपल देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे देखते हैं। एक और चीज जो मैं बोल रहा था कि रिडॉक्स रिएक्शन के टाइम पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, वो ये बात है रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। लेकिन बेटा जब भी आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चेक करोगे तो एरो के एक साइड से ही करोगे। फिर से ध्यान से सुनना, जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक ही रिएक्शन में हमें देखना होगा तो एरो के एक ही साइड में देखना होगा, या तो इधर या फिर इधर। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन तुम यहां से दिखा रहे हो, रिडक्शन तुम यहां से दिखा रहे हो, नहीं वो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां से जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसी एरो को अगर वापस कर दो तो रिडक्शन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, जब भी दिखाना होता है एक साइड से दिखाना होता है। और अपन आज रिएक्टेंट साइड ही लेके चल रहे हैं तो अपन इधर से देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले देखो अपन इस सब्सटेंस को देखते हैं, इसमें दो चीजें क्या क्या है, आयरन और ऑक्सीजन। इसमें आयरन और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का रिमूव होना ही क्या होता है, ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा रिडक्शन। तो हम ये देखते हैं कि यहां से कहीं जाने पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है क्या, तो ऑक्सीजन के साथ दूसरी चीज क्या है Fe। तो इधर चेक करो Fe कहां है, ये रहा है। तो अपन ने क्या देखा, यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, लिख लिया करो आप लोग इजी फॉर्म में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसको डिफाइन करता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन डिफाइन करता है रिडक्शन को। तो इसका मतलब यहां से वहां तक जाने पे क्या होता है रिडक्शन। तो हम ये देखते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो अपन चेक करते हैं इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है कि नहीं हो। चलो यहाँ पे क्या है CO और यहाँ पे क्या है CO2। यहाँ पे एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब CO में एक ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा। ध्यान से सुनना, CO और CO2, बेटा O यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब CO में एक ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा तब जाके ये CO2 बना होगा। तो यहां से वहां जाने पे अपन को क्या दिखा, यहां से वहां जाने पे अपन को दिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को अपन क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में इस साइड में दो चीजें थी, अपन ने दोनों को ऑब्जर्व किया, तो इसका रिडक्शन हो रहा था, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। यानी इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के एक टर्म का ऑक्सीडेशन और दूसरे टर्म का रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन इज डिफाइंड एज इन व्हिच रिडक्शन and oxidation takes place simultaneously, then the reaction is known as redox reaction। तो देखो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। नोट करो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन।
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना इसे। और हाँ, केमिस्ट्री की क्लास भी वही है, सर भी वही है, तो आप लोग लेक्चर घर पे बैठो लेकिन एंजॉय करके पढ़ो, क्योंकि अपन को बोरिंग बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं आती। जितना आप अच्छे से चीज़ों को मतलब हंसते हंसते देखोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपको पता है क्लास जब वापस स्टार्ट होगी तो अपना पूरा शेड्यूल वैसे हो जाएगा, क्लास भी वैसे ही हो जाएगी। तो अभी के लिए आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लो घर पे रह के, कुछ नहीं है, बहुत इजी इजी चीज़ें हैं, इजीली समझ में आ जाएंगी। आपका फोकस होना चाहिए बस। अरे एक घंटे का तो लेक्चर है, एक दिन में 1 घंटा, कहाँ बड़ी बात है तुम्हारे लिए। हम सब IIT और नीट वाले स्टूडेंट, छोटी मोटी चीज़ें हैं तुम्हारे लिए, है ना? सही बोल रहा ना मैं? चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। चलिए दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? H2S plus Cl2 gives twice HCl plus S। जल्दी से आप लोग वीडियो पॉज करके इसे जल्दी से बताओ कि इसमें कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं है। चलिए अपन स्टार्ट करें। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन और सल्फर। इधर हाइड्रोजन तो है लेकिन हाइड्रोजन के साथ कुछ और है, और यहाँ क्या है? सल्फर अकेला। ठीक है, अपन अगर यहां से यहां जाए तो क्या बोलेंगे? यहां से वहां जाने पे अपन क्या बोलेंगे? क्या चीज डिफाइन करेंगे? H2S और S, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसको डिफाइन करेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसको डिफाइन करता है? ऑक्सीडेशन। यानी यहां से वहां जाने पे सल्फर में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो क्या हो रहा है? H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यानी H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब यहां देखिए, यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है? यहाँ क्लोरीन अकेला था, यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी है। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। तो देखो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है। शायद आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं लास्ट टास्क का, और उसके बाद जितने एग्जांपल मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अलग अलग समझाए हैं उनमें से आप चेक करोगे कि कोई भी एक ऐसा एग्जांपल है क्या जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन अपन ने देखा हो लेकिन वो रिडॉक्स का एग्जांपल हो। क्योंकि अपन तब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही डिफाइन कर रहे थे, रिडॉक्स रिएक्शन डिफाइन कर नहीं रहे थे। तो सारे एग्जांपल्स आप लोग वापस से चेक करोगे और मुझे बताओगे कि कितने एग्जांपल हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन के थे, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन तो अपन ने देखा ही देखा, साथ में रिडक्शन भी हो रहा था वो, या फिर रिडक्शन अपन देख रहे थे तो उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा था। ठीक है, तो आप ये सारे एग्जांपल्स घर पे देखोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। Twice HgCl2 twice HgCl2 plus SnCl gives Hg2Cl2 plus SnCl4 plus SnCl4। चलो अब मुझे इस एग्जांपल में आप लोग बताओगे क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपको। अब देखो ना तो इसमें हाइड्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है, इसका मतलब उनके अलावा की चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ऐसी कोई एडिशन रिमूवल हो रहा है क्या? चलो अपन चेक करते हैं।
HgCl2 यहाँ पे है मर्क्यूरी, तो पूरे प्रोडक्ट में सीरीज में है, तो अपन देखेंगे क्या होगा। Hg यहाँ पे कितना था, Hg के नीचे कुछ नहीं था यानी 1 था, यहाँ Hg के नीचे कितना है 2, इसका मतलब क्या हो रहा है एडिशन, Hg पॉजिटिव चार्ज कंटेनर है तो क्या हो रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ से वहां जाने पे क्या हो रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसको डिफाइन करता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट डिफाइन करता है रिडक्शन को। अब यहाँ देखते हैं SnCl2 और यहाँ क्या है SnCl4, तो ये एग्जांपल अपन ने ऊपर भी लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन में, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है 2 Cl है, यहाँ 4 Cl है, तो 2 Cl ऐड हुए ना, तो इसका मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको डिफाइन करता है ऑक्सीडेशन, यानी इस रिएक्शन में। अब आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, मैं जब भी देख रहा हूँ दोनों चीजों को एक साइड पे ही देख रहा हूँ, अगर मैंने रिडक्शन यहाँ से देखा तो ऑक्सीडेशन इसी से देखा, ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन में यहाँ से देख रहा हूँ या किसी और से देख रहा हूँ। तो आप लोग एक चीज याद रखोगे, रिडॉक्स रिएक्शन में जब भी आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन करोगे तो जिस साइड से आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन करोगे उसी साइड से रिडक्शन को डिफाइन करोगे। तो इस रिएक्शन में यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आज अपन यहीं तक रखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरे टर्म्स में, रिडक्स रिएक्शन में तो पहचानना आपने सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारी चीजें देखेंगे। और आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो, मुझे भी पता चले कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं। आई होप कि अच्छे से ही आ रही होंगी। चलिए सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो।